नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे पौराणिक मान्यताएँ क्या हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह पर्व उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, अर्थात रक्षा का बंधन। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी इसके बदले उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। कई लोग इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस त्यौहार को मनाए जाने की पौराणिक मान्यताएँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक बार जब दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया था, तब इसे देख देव इंद्र की पत्नी सची काफ़ी परेशान हो गई थी। राजा बलि द्वारा देवगणों को परेशान करता देख और इस युद्ध में देवताओं की विजय के लिए सची ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सची को एक धागा देकर कहा कि इसे अपने पति इंद्र की कलाई पर बांध देना, जिससे वह जीत जाएंगे। सची ने विष्णु जी के कहे अनुसार इंद्रदेव की कलाई पर वो धागा बांध दिया और उस युद्ध में उन्होंने राजा बलि को पराजित कर दिया। तभी से मान्यता है कि बहनें अपने भाई की और पत्नियां अपने पति की रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और विजय की कामना करती हैं। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि ही मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। एक अन्य कथा के अनुसार अपनी बुआ के पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने के बाद जब श्री कृष्ण उसे मारने के लिए शिशुपाल के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस दौरान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उससे खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू का टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ पर बांध दिया था। उस समय ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने इसी वचन के तहत राजा धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा की थी। मान्यता है कि तब से यह त्यौहार मनाया जा रहा है।
उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात सावन की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं, इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्यौहार को आवित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखने बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता भी बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।